अपने दुश्मन को मेंटली वीक करने का खतरनाक तरीका। अपने दुश्मन को पूरी तरह से तबाह करने का एकमात्र यही तरीका है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी हार की दुआएं मनाते हैं, जो आपकी कामयाबी से जलते हैं और आपको गिराने का मौका तलाशते रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें आप शायद अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये लोग दोहरे चेहरे वाले होते हैं और इनके इरादे कभी नेक होते ही नहीं। ये बात हमेशा याद रखना कि दुश्मन कभी अपना नहीं हो सकता, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आपको हराना चाहते हैं, वे कभी आपके शुभ चिंतक नहीं हो सकते, ये बात भूल जाइए। उनकी फितरत में धोखा ही होगा और दुश्मनी ही होगी। ये आपके सामने चाहे जितनी भी फिक्र दिखा ले, आपके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करने की दिखावेबाजी करें, उनके मन के अंदर आपको गिराने और हराने की साजिशें उस वक्त भी चल रही होंगी। उनके दिल में हमेशा आपकी हार का इंतजार रहेगा। ऐसे लोगों से जितनी दूरी बना सको उतना बनाओ, क्योंकि ये लोग आपको एक नकारात्मक ऊर्जा देते हैं जो आपके काम में रुकावट लाती है। अब सवाल ये है कि एक दुश्मनों से निपटा कैसे जाए। यहाँ मैं आपको एक बेहद शक्तिशाली तरीका बताने वाला हूँ जो 100% कारगर है। अपने दुश्मन को दोस्त की तरह दिखाओ। उसे यह महसूस होने दो कि तुम बेवकूफ हो, कि वो तुमसे ज्यादा चालाक है, वो ज्यादा स्मार्ट है और ज्यादा काबिल है, ऐसा उसको दिखाओ। जब उसे ये महसूस होगा कि तुम कमजोर हो, तो उसका अहंकार जाग उठेगा। उसका घमंड उसे और भी ज्यादा मेहनत करने, अपनी ऊर्जा दिखाने और अपने सारे पत्ते खोलने पर मजबूर कर देगा। तो ये सब इसलिए करेगा क्योंकि वो तुम्हें दिखाना चाहता है कि वो तुमसे बेहतर है, और यहीं से उसका असली खेल शुरू हो जाएगा। इस रणनीति को कहते हैं मिररिंग टेक्निक। तुम्हें अपने दुश्मन की हर चाल की नकल करनी है। अगर वो तुम्हारी फिक्र जताता है, तब भी जताओ। अगर वो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है, तुम भी कराओ। ऐसा करने से उसे लगेगा कि उसका अच्छापन तुम पर असर कर रहा है, जबकि असल में तुम सिर्फ एक दिखावा कर रहे होगे। ये तुम्हें उसे गहराई से समझने का मौका देगा। यार, याद रखना, इंसान बेवकूफ तब बनता है जब वो सिर्फ शब्दों पर भरोसा करता है और भावनाओं को नहीं समझ पाता। सिर्फ शब्द एक खेल हैं जिनसे कुछ भी मनवाया और यकीन दिलाया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा और इरादे कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हें अपने दुश्मनों के शब्दों पर नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं और उसकी ऊर्जा पर ध्यान देना है। जब तुम ये करना सीख जाओगे, तो तुम समझ जाओगे कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से अच्छा बनने का दिखावा कर रहा था। अपने दुश्मन की बॉडी लैंग्वेज और उसकी बातों के लहजों की नकल करना सीखो। उसे ये दिखाओ कि तुम उसी के जैसे हो। इससे उसका भरोसा तुम पर बढ़ेगा और ये खेल में तुम्हारी जीत हो जाएगी। तुम्हें बैकएंड में रहकर काम करना है और उसे ये महसूस कराना है कि वो तो सब कुछ आगे आगे बेहतर कर रहा है। जब कोई इंसान खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है, तो वो अति आत्मविश्वासी हो जाता है, जिसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, और यही उसकी हार की असली वजह बनती है। जब तुम अपने दुश्मन को यह यकीन दिला देते हो कि वो एक फुल फील्ड इंसान है जिसके पास सब कुछ है, तो वो आगे बढ़ना छोड़ देता है। वो अपनी तलवार की धार तेज करना छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ तुम एक शिष्य की तरह उसकी चालों को समझते हुए खुद को अपग्रेड करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इतने अपग्रेडेड हो चुके होगे कि वो अपने घमंड में ही डूब जाएगा। तो इस वीडियो से तुम्हें क्या सीखने को मिला? अपने दुश्मन का सबसे भरोसेमंद दोस्त बनना और खुद को लगातार अपग्रेड करते रहना, मतलब होमवर्क करते रहना। याद रखना, ये जानकारी, ज्ञान सबसे ज्यादा बड़ी ताकत है आपको जिताने की। जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान होता है, वो उतना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ज्ञान ही तुम्हारे पास तुम्हारे हार नहीं होने देगा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि तुमने ये वीडियो से क्या सीखा, ये तुम खुद मुझे कमेंट में बता देना, और अगर ये अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर बताना। दोस्त बन करके दुश्मनी निभाना सीखो। आप लोग खुश रहो।